हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, इसके अलावा यूपीआई चार्जेस के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक का वेबसाइट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम आरटीजीएस की बात करूं तो आरटीजीएस आप 24/7 कर सकते हो। आप जब कभी भी चाहे तब कभी भी आरटीजीएस कर सकते हो, लेकिन जो अमाउंट है वो ओनली वर्किंग डेज में ही क्रेडिट होगा सामने वाले के पास में, यानी कि जिसके पास में आप पैसे भेज रहे हो उस व्यक्ति के पास में ओनली वर्किंग डेज में ही क्रेडिट होगा वो अमाउंट। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, आरटीजीएस का बेसिकली यूज एक बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो किसी के पास में, तो यहाँ पर आप आरटीजीएस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं चार्जेस को लेकर के बात करूं तो यहाँ पर अगर आप आरटीजीएस 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक करते हो ब्रांच चैनल के थ्रू, तो यहाँ पर 24.50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप ऑनलाइन करते हो तो यहाँ पर आपको ओनली 24 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक का आरटीजीएस करते हो तो यहाँ पर आपको 49.50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और ये चार्जेस कब देना पड़ता है? जब आप ब्रांच के जरिए करते हो तब। वहीं पर अगर आप ऑनलाइन करते हो ये ट्रांजेक्शन तो यहाँ पर आपको ओनली 49 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों हम आते हैं एनईएफटी के ऊपर। तो देखो एनईएफटी भी आप जब कभी भी चाहे तब कभी भी किसी के पास में भी एनईएफटी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये ओनली वर्किंग डेज में ही क्रेडिट होता है सामने वाले के पास में। मान लो आप संडे को कर रहे हो एनईएफटी, तो सामने वाले के पास में जिसके पास में आप एनईएफटी कर रहे हो उसके पास में ओनली मंडे को ही क्रेडिट होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों, एनईएफटी अगर आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के जरिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों एनईएफटी का अमाउंट आप अगर बैंकिंग टाइम में कर रहे हो तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे में बिल्कुल आसानी तरीके से सामने वाले के पास में क्रेडिट हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आप अप टू 10,000 रुपए का एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर दोस्तों 2 रुपए 25 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर आपको 14 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक का एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको 24 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम आईएमपीएस को लेकर के बात करें तो देखो आईएमपीएस आप कभी भी चाहे किसी के पास में भी ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि 24/7। और ये इंस्टेंटली जिसके पास में आप पैसे भेजते हो उस व्यक्ति के पास में इंस्टेंटली पैसे रिसीव हो जाता है, यानी कि तुरंत के तुरंत इमीडिएटली पैसे रिसीव हो जाता है, यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। अब दोस्तों अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर 1001 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तो यहाँ पर अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो यहाँ पर आपको 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और ऑनलाइन करते हो तो 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक का आईएमपीएस करते हो तो यहाँ पर अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो 12 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और वहीं पर अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन करते हो तो 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब ये तो हो गया दोस्तों आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी। अब यहाँ पर अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो देखो यूपीआई आप पर डे 1 लाख रुपए तक कर सकते हो और पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो गूगल पे यूज करो, चाहे तो फोन पे यूज करो, चाहे तो आप पेटीएम यूज करो, यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए ही कर सकते हो। हालांकि अगर आपके पास में मल्टीपल अकाउंट है, किसी दूसरे बैंक में भी अकाउंट है, तो अलग अलग बैंक अकाउंट से आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।